In this question, find the minimum distance between the curves x square plus y square equal to 2 and x into y equal to 9. तो बेसिकली ये जो कर्व दे रखा है वो सर्कल का इक्वेशन है और ये जो है एक हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो जब भी दो कर्व के मिनिमम डिस्टेंस निकालने से पहले आपको एक क्रॉस चेक कर लेना है कि ये दोनों इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उस केस में मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाता है, 0। तो इसके चेक करने के लिए यहाँ से y की वैल्यू निकालो तो ये क्या हो जाएगा, 9/x हो जाएगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका y का स्क्वायर है तो 81 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ एक्स रेट पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर को t ले लेते तो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या बन के आएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 81 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे d चेक करोगे तो d चेक कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है, 4 हो जाएगा और -4 इंटू 81, तो ये निगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो दोनों कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस चेक निकालना पड़ेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होता है, जब दोनों का जहाँ पे कर्व पे कॉमन नॉर्मल होगा वो, और तो उन दोनों के बीच में उस पॉइंट पे मिनिमम डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल का जो इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो इसका रेडियस √2 होगा। तो एक स्मॉल सा सर्किल है यहाँ पे बन रहा है, राइट, एक सर्किल है और एक हाइपरबोला है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दे रखा है। तो कर्व ये जो है हमारा ऐसा हो जाएगा, हाइपरबोला का कर्व ही आ रहा है। तो इसका मिनिमम डिस्टेंस, तो ये सब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसा, और इस पे जो नॉर्मल होगा, ठीक है, तो और सर्किल का जो नॉर्मल, तो हम लोग को पता है कि सर्किल का जो नॉर्मल होगा, यहाँ टेंजेंट नॉर्मल जो होता है तो दोनों का कॉमन नॉर्मल होगा। सर्किल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है, तो ये जो कॉमन नॉर्मल होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये पी पॉइंट है, ये 0 0 से पास करेगा क्योंकि सर्किल का सेंटर 0 0 है। तो ये कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो x1 y1 मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या करना है कि हाइपरबोला का जो नॉर्मल का इक्वेशन निकालोगे तो उसके निकालने के लिए तरीका क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करके पहले टेंजेंट का स्लोप निकालोगे इसका, उसके बाद इसका इसका यहाँ से स्लोप और पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हो। तो पहले तो डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हाइपरबोला के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, एक्स को एज इट इज़ रखेंगे dy/dx प्लस वाई को एज इट इज़ और dx/dx, तो ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये जो है dy/dx जो आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, -y/x। तो ये अगर कोई पॉइंट P पे क्या हो जाएगा, तो dy/dx टेंजेंट का स्लोप एट पॉइंट P, तो P पॉइंट क्या है, x1 y1, तो यहाँ पुट करोगे तो -y1, x1, ये टेंजेंट का स्लोप हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, राइट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर निकालना होगा तो ये इसका रेसिप्रोकल और निगेटिव हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो ये जो है पिंक लाइन, उसका नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, निगेटिव विथ स्लोप, क्योंकि दोनों को हम लोग को पता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है, -1, वहाँ से निकल जाएगा। तो स्लोप पता है, पॉइंट एक पता है, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, तो नॉर्मल का इक्वेशन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी x1 y1 इस क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू x1 y1 और x माइनस x1। ठीक है, ये किसका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। और ये नॉर्मल का इक्वेशन जो सर्किल का भी नॉर्मल होगा, तो सर्किल का नॉर्मल किससे पॉइंट से पास होता है, ओरिजिन से। तो जब ओरिजिन से पास करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, फॉर कॉमन नॉर्मल it has to be passed through
द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर के सर्कल से पास करेगा, तो सेंटर का सर्कल क्या है, 0 0 है, ठीक है। तो ये 0 0 से पास करेगा, तो ये इक्वेशन में 0 0 पुट करो तो 0 माइनस y1 इक्वल टू x1 कॉमा x1 बाई y1 0 माइनस x1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये कह सकते हो y1 इज इक्वल टू माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x1 होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो दोनों का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू +9 है, तो या तो दोनों साइन या तो पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो x1 बाई 1, अब यहाँ देखो x1 बाई 1 लाइज ऑन xy इक्वल टू 9, तो यहाँ पे x1 इंटू y1 इक्वल टू 9 होगा, और x1 किसके बराबर है, y प्लस माइनस y1 तो पॉजिटिव, इसमें तो जो है y1 अगर लोगे पॉजिटिव तो ये x1 पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से y इजुकल टू y1 इजुकल टू माइनस x1 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे x1 स्क्वायर इजुकल टू क्या आ रहा है, 9, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3 आएगा। तो यहाँ पे तो y1 का वैल्यू y1 x1 के बराबर है, तो यहाँ पे y1 की वैल्यू भी क्या आएगा, प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 अगर पूछा जा रहा है तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,3 होगा, या माइनस लोगे तो -3,3 हो जाएगा। तो बेसिकली एक पॉइंट ये आ रहा है और इधर से भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये डबल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पॉइंट जो है इधर से भी टेंजेंट होगा जिसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर होगा, और ये भी ज्वाइन करेगा, तो ये डिस्टेंस हो सकता है, ये भी हो सकता है यहाँ पे टेंजेंट। तो अब इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है कि दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस ये वाला लाइन, ये दोनों का डिस्टेंस बराबर ही होगा। तो यहाँ से सर्कल का रेडियस हमको पता है कि ये जिसको क्या लिख सकते हो, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसका डिस्टेंस जो √2 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालोगे क्योंकि ये पॉइंट आ गया 3,3, इधर से ले लो। तो यहाँ से OP का लेंथ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। और रेडियस कितना है, रेडियस √2 है। तो यहाँ से ये पॉइंट को हम लोग M मान लेते हैं। तो MP निकालना है जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, तो MP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP माइनस OM हो जाएगा। तो OP कितना है, 3√2 माइनस √2 हो जाएगा, OM रेडियस है, तो यहाँ पे 2√2। तो जो रिक्वायर्ड जो आंसर है, मिनिमम डिस्टेंस जो आंसर होगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व जो होगा वो आंसर कितना हो जाएगा, 2√2 इज़ योर आंसर। थैंक यू।